नमस्कार। आज बात करेंगे वर्ष 2025 के वर्ड्स ऑफ द ईयर की। वर्ष 2025 में विश्व की प्रमुख डिक्शनरियों मेरियम वेबस्टर, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने ऐसे शब्दों को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना जो आधुनिक समाज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और ऑनलाइन संस्कृति के गहरे प्रभाव को दर्शाते हैं। ये शब्द न केवल भाषा में बदलाव को दिखाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि हमारा सोचने, महसूस करने और संवाद करने का तरीका कैसे बदल रहा है। डिक्शनरी मेरियम वेबस्टर के अनुसार स्लॉप 2025 का वर्ड्स ऑफ द ईयर है। स्लॉप शब्द का प्रयोग उस सामग्री के लिए किया जाता है जो दिखने में तो बहुत अधिक होती है लेकिन गुणवत्ता के स्तर पर कमजोर होती है। ये प्रायः एआई की सहायता से जल्दी तैयार किया गया ऐसा कंटेंट होता है जिसमें न तो विषय की गहराई दिखाई देती है और न ही मौलिक सोच या रचनात्मकता। संदर्भ कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वर्तमान समय में एआई टूल्स की आसान उपलब्धता के कारण इंटरनेट पर लेख, ब्लॉग, चित्र और वीडियो अत्यधिक मात्रा में बनाए जा रहे हैं। इनमें से कई सामग्री केवल व्यूज, ट्रैफिक या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार की जाती है, न कि पाठक को सही और सार्थक जानकारी देने के लिए। इस शब्द का प्रभाव और सामाजिक महत्व की बात करें तो इस प्रकार की सामग्री के बढ़ते चलन से कई समस्याएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले, विश्वसनीय और शोध आधारित जानकारी खोजना कठिन होता जा रहा है। इसके साथ ही भ्रामक सूचनाओं और फेक न्यूज के प्रसार में भी वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप कंटेंट की गुणवत्ता पर ध्यान देने के बजाय उसकी संख्या और तेजी से उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। स्लॉप शब्द ये चेतावनी देता है कि अगर कंटेंट को बिना जांच पड़ताल के स्वीकार किया गया तो ज्ञान और सूचना की विश्वसनीयता पर संकट आ सकता है। सेकंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 2025 का वर्ड्स ऑफ द ईयर रेज बेट है। रेज बेट उस प्रकार की ऑनलाइन सामग्री को कहा जाता है जिसे इस उद्देश्य से तैयार किया जाता है कि लोग उसे देखकर गुस्सा करें, उत्तेजित हो या तीखी प्रतिक्रिया दें। ऐसी सामग्री भावनाओं को भड़काने पर केंद्रित होती है, न कि तथ्यों की संतुलित प्रस्तुति पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम उन पोस्ट्स को अधिक फैलाते हैं जिन पर ज्यादा लाइक्स, कमेंट और शेयर होते हैं। इसी कारण कई कंटेंट क्रिएटर्स जानबूझकर विवादित, भड़काऊ या अधूरी जानकारी प्रस्तुत करते हैं ताकि लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रिया बढ़े और उनकी पोस्ट ज्यादा वायरल हो सके। इस प्रकार के कंटेंट में अक्सर जानबूझकर भ्रामक या उत्तेजक हेडलाइन दी जाती है। कभी किसी विशेष समुदाय, विचारधारा या व्यक्ति के विरुद्ध उकसाने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो कभी अधूरी या तोड़ी मरोड़ी गई सच्चाई दिखाकर दर्शकों की भावनाओं को भड़काया जाता है। रेज बेट के बढ़ते चलन से समाज में तनाव और वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। स्वस्थ और तर्कपूर्ण संवाद की जगह गुस्सा, ट्रोलिंग और नकारात्मक बहस ले लेती है। साथ ही लगातार ऐसे कंटेंट के संपर्क में रहने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रेज बेट ये स्पष्ट करता है कि आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भावनाओं, विशेषकर क्रोध और आक्रोश का किस प्रकार व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। ये शब्द हमें ऑनलाइन कंटेंट के प्रति अधिक सजग और आलोचनात्मक बनने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड्स ऑफ द ईयर शब्द पैरासोशल को बताया। पैरासोशल शब्द ऐसे एक तरफा संबंध को व्यक्त करता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक व्यक्तित्व, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मनोरंजन जगत के किरदार या आय आधारित प्रणाली से भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करता है, जबकि वो व्यक्ति या माध्यम उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। वर्तमान डिजिटल युग में लोग प्रतिदिन यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, वेब सीरीज के पात्रों और आई चैटबॉट से संवाद करते हैं। लगातार संपर्क, व्यक्तिगत अनुभवों की साझा प्रस्तुति और सीधे संवाद की शैली के कारण दर्शकों को अपनापन और भावनात्मक सहारा महसूस होने लगता है। पर सोशल संबंध की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह रिश्ता केवल एक ही दिशा में होता है। कई बार यह वास्तविक सामाजिक संबंधों का विकल्प बनने लगता है। हाल के वर्षों में आई तकनीक के विकास के साथ मशीनों और चैटबॉट्स के प्रति भी भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे संबंध अकेलेपन की स्थिति में अस्थायी सहारा प्रदान कर सकते हैं, किंतु यदि यह जुड़ाव अत्यधिक बढ़ जाए तो व्यक्ति वास्तविक पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों से दूरी बनाने लगता है। इससे भावनात्मक निर्भरता विकसित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पैरासोशल शब्द ये दर्शाता है कि आधुनिक तकनीक केवल सूचना के आदान प्रदान तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वह मानवीय भावनाओं, रिश्तों और सामाजिक व्यवहार को भी गहराई से प्रभावित कर रही है। 2025 के लिए चुने गए ये तीनों शब्द स्लॉप, रेज बेट और पैरासोशल मिलकर समकालीन डिजिटल समाज की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। ये शब्द ये संकेत देते हैं कि तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ साथ कंटेंट की प्रकृति, सामाजिक व्यवहार और मानवीय रिश्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं।
इन शब्दों के माध्यम से यह समझ में आता है कि AI के व्यापक प्रयोग ने कंटेंट की गुणवत्ता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भावनाओं, विशेषकर क्रोध और उत्तेजना को आकर्षण का माध्यम बनाते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन और AI आधारित एक तरफा रिश्ते धीरे धीरे पारंपरिक सामाजिक संबंधों की संरचना को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे परिवेश में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि उपयोगकर्ता डिजिटल माध्यमों का प्रयोग सोच समझकर करें। डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक दृष्टि और संतुलित उपयोग ही वह साधन है जिनके माध्यम से तकनीक के सकारात्मक लाभों को अपनाते हुए उसके नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कानूनी विषयों पर सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।